आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट टाइम हमने विंसेर ईयर बुक की जो क्लासेस पढ़ी थी बच्चों, क्योंकि मैं बीच में मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से आप लोगों के लिए क्लासेस नहीं आ पाई और उसको हम लोग आगे को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपको एक अच्छी मतलब खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ। जो आप लोगों के विज्ञापन है बच्चों, अध्यासन वगैरह, उसकी जो प्रक्रिया है, चाहे किसी भी मतलब लोक सेवा आयोग हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उस स्तर पे जो आपके अध्याचन प्रेषित होने हैं उसकी कार्यवाही अब प्रारंभ हो चुकी है और वो काफी तीव्र गति से भी हो रही है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के दिनों में कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी किया है कि जितने भी रिक्त पद हैं और उनके अध्याचन तुरंत या तत्काल प्रभाव से आप आयोग को प्रेषित कीजिए और उसके बाद आपके नोटिफिकेशन। क्योंकि मैंने आपसे पहले एक चीज ये भी कही थी, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है बच्चों, और हमेशा आपने देखा होगा पहले से ही ये ट्रेंड चला आ रहा है, इलेक्शन से ठीक पहले वाले जो ईयर होते हैं तब विज्ञापन जो है लगभग हर डिपार्टमेंट जो आने वाले हो तो आ ही जाते हैं। उसके बाद उसकी भर्ती प्रक्रिया चलती है। और हालांकि इस बार आपने देखा होगा पिछले 3-4 सालों में आपके जो भी एग्जाम हुए हैं और कई बच्चों का इसमें सिलेक्शन भी हुआ है, और एक उम्मीद की 2026 वाले जो अभी मतलब विज्ञापन आने वाले हैं उसकी भी जल्दी प्रक्रिया शुरू हो या नोटिफिकेशन निकल जाए तो आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी फिर से क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी ओर से लगे रहना है, क्योंकि मैं भी वहीं पे हूँ जहाँ मतलब शासन में जॉब मेरी वहीं पे है, तो मुझे ये चीजें पता रहती हैं कि यार हाँ कब तक आपका विज्ञापन आ सकता है या कब क्या प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में जिसमें मैं अभी हूँ उसमें भी कुछ मैंने देखा कि लेटर देख रहा था मैं, उसमें भी हम लोग भी जो है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो भी पद हमारे यहाँ पे रिक्त होंगे उसको प्रेषित करेंगे लोक सेवा आयोग को। तो वही चीज आपकी भी है, यानी वो हर डिपार्टमेंट के लिए है, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे आप लोअर पीसीएस के लिए कहो, अपर पीसीएस कहो या फिर फॉरेस्ट के अंदर कहो या कोई अदर डिपार्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं आपके 26 में फिर से एक मौका आपके लिए क्रिएट होगा और अच्छा खासा मौका क्रिएट होगा। देखना आप लोग अप्रैल मई के माह से आपके विज्ञापन लगातार निकलने शुरू हो जाएंगे जो भी होगा, और वो एग्जाम भी आपके कोशिश रहेगी सरकार की ससमय उसको संपादित कर दिया जाए, ताकि आप लोगों को एक मतलब 27 के इलेक्शन से पहले पहले आप लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान दी जाए। ये होता ही है, हर किसी के भी होता है बच्चों, कोई भी गवर्नमेंट हो ये चाहती है कि गवर्नमेंट 27 से इलेक्शन से ठीक पहले जो भी हो निपटा दिया जाए। ठीक है, तो उसको अपनी जो भी आपके पास मौके मिलते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने क्रिएट होती है, उसको सही डायरेक्शन में अपने पक्ष में लेके आना है। लाओगे कैसे? जब मेहनत करोगे। मेहनत कैसे करोगे? जब दिन रात लगे रहोगे, तभी तो संभव हो पाएगा ना। अब पता लगा नहीं वही उसी ढर्रे पे चल रहे हो जाएगा, जब आएगी तब देखेंगे या जब विज्ञापन निकलेंगे तब तैयारी करेंगे, ऐसा मत करना बच्चों। इस बार ये गलती मत करना। आप लोगों को एक एवरग्रीन स्टूडेंट बने रहना है, सदाबहार चलने वाला छात्र बने रहना है। ऐसा नहीं करना है कि यार आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, फिर पढ़ा फिर नहीं पढ़ा, इस तरीके से नहीं होता बच्चों सिलेक्शन। आप लोग जानते हैं कि मैं आपसे हमेशा एक चीज कहता आया हूं, अपनी कमजोरी और अपनी जो वो है क्या कहते हैं स्ट्रांगनेस है, यानी अपनी जो मजबूती है, दोनों को पहचानिए। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले आपको लक्ष्य तो निर्धारित करना ही पड़ेगा बच्चों। कई बच्चे आरओ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब कब आएगा क्या आएगा ये छोड़ो ना, आप उस लेवल की तो बन जाओ कि आपकी तैयारी कंप्लीट है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब तक आप मत परेशान होइए जब तक आपकी उस एग्जाम की तैयारी 100% नहीं हो गई हो। 100% भले ही ना होती हो, लेकिन एटलीस्ट 80, 85, 90% आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, आपका कॉन्फिडेंस भी उसी लेवल का क्रिएट हो चुका हो। ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस लेवल है 100% तैयारी कर रखी 10%, ऐसा नहीं, ये इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। तो हमेशा याद रखना कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस दिन आपको लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपने सही से उसकी तैयारी कर ली है, आप कोई भी मतलब आप जैसा पेपर घुमा के भी आएगा, किस तरीके का भी आएगा, तो आप लोग को लगता है कि यार मैं फिर भी उसमें सिलेक्शन ले सकता हूं, मेरा फिर भी उसमें सिलेक्शन हो सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। एक अच्छा एक मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप सोचेंगे कि यार नहीं कल विज्ञापन आएगा, फिर उसके बाद फॉर्म भरूंगा, फिर तैयारी करूंगा, फिर निकलूंगा, ऐसा नहीं होता। मैं आपसे कह रहा हूं कि तैयारी के दिन बहुत ही मतलब अलग टाइप के होते हैं। एक स्पेशल आपको यहाँ पे पेशेंस मेंटेन करने की जरूरत होती है, और कोई भी छात्र हो, चाहे हमने तो क्यों ना तैयारी की हो, चाहे कोई दूसरा क्यों ना तैयारी करे, कोई तीसरा क्यों ना तैयारी करे, तैयारी का मतलब ही है बच्चों एक प्रकार का पेशेंस। और जब तक वो पेशेंस आपका लगातार अब बने नहीं रहता, कई बार होता होगा कि यार बहुत ज्यादा मतलब वो चीजें उपसी जाती होंगी, मतलब उबाऊपन आ जाता है कि कब नौकरी लगेगी, होगा नहीं होगा, मेरे साथ के यहाँ पहुंच गए, मेरे
मेरे साथ के उधर चले गए, हमारा कब होगा, हो ही नहीं रहा, इतने सालों से तैयारी कर रहे, तो वो आती हैं बच्चों। ये सिर्फ आपके साथ ही, तमाम छात्रों के साथ, तमाम बच्चों के साथ ये चीजें होती हैं। उनके दिमाग में इस प्रकार के ख्याल आते हैं, और ये ख्याल आना बच्चों स्वाभाविक भी है। स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि एक होप होती है कि घर वालों की, फैमिली की, जो भी है, भाई बहन, माता पिता, सबकी एक उम्मीद होती है कि यार अब सिलेक्शन हो जाएगा, अब सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सामने वाले को समझाना थोड़ा सा कठिन रहता है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी करने वाला ही इस चीज को समझेगा कि किस तरीके से चीजों को मेंटेन करना पड़ता है, किस लेवल का पेशेंस जरूरी है, कितना धैर्य होता है, कितनी मुश्किलें होती हैं। ये हर कोई नहीं समझता, क्योंकि पेरेंट्स को भी ये लगता है ओ बेचारे क्या जाने, ठीक है। कई लोग, माता पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन्होंने तो कभी तैयारी की नहीं है इस क्षेत्र में, तो आपने देखा होगा कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत मतलब कहते हैं कि अब हो जाएगी, अब हो जाएगा, अब लग जाएगी जॉब, अब लग जाएगी। लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि कौन सा एग्जाम है, क्या पैटर्न है, इस ये वाला फॉर्म भरेगा या नहीं भरेगा। उनको लगता है कि घर से बाहर चला गया, तैयारी कर रहा, तो कल ही नौकरी लग जाएगी। ऐसा नहीं होता है। और कुछ पेरेंट्स समझते हैं चीजों को, उनको पता है, वो भी इस चीज को देखते हैं, या बहुत उनका एक एक्सपीरियंस रहता है, तो वो टाइम भी देते हैं। तो ये चीजें होती हैं बच्चों, तमाम प्रकार की समस्याएं, तमाम प्रकार की चीजें आपको सुनने को मिलती है। तो इस दौरान अपना पेशेंस बनाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप उस धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ पेशेंस के साथ साथ आपकी स्टडी बहुत मायने रखती है बच्चों। आप पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ पेशेंस बना के रखेंगे, तो वो पेशेंस धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है। तैयारी के साथ साथ अपना धैर्य और अपना हौसला वो बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंटरटेन भी कीजिए, घूमिए फिरिए, खेलिए थोड़ा सा, क्योंकि माइंड जो है डाइवर्ट होता है, लेकिन पढ़ाई के साथ कहीं भी, किसी भी स्तर पे कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि आपके पास एक और अंतिम विकल्प वही है कि आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो वही आपके लिए अंतिम विकल्प है। अगर नहीं कर रहे होते, आप कहीं प्राइवेट में जॉब कर रहे होते, क्यों आप इस वीडियो को सुन रहे होते। तमाम प्रकार के छात्र सुन रहे हैं, वो इसलिए सुन रहे हैं कि एक उम्मीद के साथ कि यार सर ने क्या बताया होगा, क्या हम तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। बार बार एक ही चीज मैं कहता हूं कि बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है बच्चों। आसान उसके लिए है जो उस धैर्य के साथ 1-1.5 साल अच्छे से तैयारी कर ले। एग्जाम निकालना बाएं हाथ की अंगुली है बच्चों, बाएं हाथ का खेल है, बहुत ईजी। अगर आप पढ़ते हैं, आप लगातार मेहनत करते हैं, आप चीजों को मेंटेन करते हैं, रिवीजन करते हैं, आपको लगता है कि यार हाँ सही चल रहा है, तो बहुत आसान है। क्योंकि नया कुछ नहीं पूछने वाला है बच्चों। एग्जाम भले ही कितना हार्ड कुछ ना है, सिलेक्शन लायक इंसान अगर तैयारी ढंग से कर रहा है तो एग्जाम क्रैक करने लायक वो पढ़ लेता है, ठीक है। अब वही है, रिवीजन नहीं किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जोश से पढ़ा, और सुना कि विज्ञापन आने वाला है, आज की वीडियो सुनी, जोश दिखाया कि पढ़ूंगा पढ़ूंगा, 4 दिन बाद वही 4 मतलब ढाक के 3 पाद कहते हैं ना, फिर वही स्थिति पे आप दोबारा आगे कि आपने पढ़ना ही छोड़ दिया। तो इन चीजों से बचना है बच्चों। अगर आपको सिलेक्शन लेना होगा तो आपको एक निरंतरता दिखानी है, और निरंतरता के साथ साथ जो पेशेंस मैं कह रहा हूं, पेशेंस किस बात का, किसी ने टोंट कस दिया, यानी किसी ने कमेंट पास कर दिया, अरे भाई कितने साल तैयारी करेगा, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। तमाम प्रकार के लोग करते भी हैं बहुत, जैसे कई लोग तो मोटिवेट करते हैं कि कोई बात नहीं, 1 आध साल और देख ले, अच्छे से तैयारी कर, मेहनत कर। कई लोग नेगेटिव डायरेक्शन में मतलब चीजों को लेके जाते हैं कि नहीं होता है, यहाँ तो ये है, यहाँ तो वो है, इस तरीके से है, कहाँ होगा, क्या होगा। ऐसे लोगों का एग्जाम्पल लेना ही नहीं है बच्चों, ना ही उनको सुनना है, ना ही उनके बारे में कोई बात करनी है। आप हमेशा उन लोगों के साथ, उन ग्रुप पे रहिए, उनकी सुनिए जो आपको पॉजिटिव कर दें, क्योंकि ये आप भी जानते हैं, अगर आपने तैयारी की होगी आप भी ये जानते हैं, अगर आपने एग्जाम दिया है, कि एग्जाम निकालना इतना भी टफ नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। और आप जब पेपर में बैठ के आते हैं, आप अपने दिल से पूछिए, ईमानदारी से पूछिए। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपसे गलत हो जाते हैं और आपको वो आते भी थे। जल्दबाजी कहो, एग्जाम हॉल का प्रेशर कहो, या किसी भी कारण कहो, आप ये मानते हैं कि कई सिलेक्शन आपके इस वजह से रुके हैं कि आपने जल्दबाजी की है, या आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ पाए, या आपके कोई अदर कारण रहा हो। अदरवाइज आप देखोगे, अगर आप 50-60% का स्कोर कर पा रहे हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है, तो सिलेक्शन कितने में होता है बच्चों? अधिकतम 65 से 70% अंक। यानी आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो 70, 72, 73 में ऑलमोस्ट कट ऑफ में आप आ जाते हैं। आप मेंस वगैरह वाले एग्जाम दे रहे हैं तो अधिकतम आप 50, 55, 60% स्कोर करने पे आप सिलेक्शन पा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस रेंज तक आप पहुंचते हैं, लेकिन अंतिम चयन आपका नहीं हो पाता। वो थोड़ा सा आपकी जो जल्दबाजियां हैं, या आपका जो कंफ्यूजन है, या किसी अदर कारण से, वो सब चीजें, तो उसको कैसे सही करना है
वो आप जानते हैं कि अब जैसे कई प्रकार के लोगों ने कहा नहीं भाई इतनी किताबें पढ़नी पड़ती है, ये पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। अगर ऐसा ही होता तो उनसे एक बार आप पूछना तो आपका सिलेक्शन हो गया। आपने कितनी किताबें पढ़ी और इतनी किताबें पढ़ी तो इसी पथ पे क्यों है। आपको मैं हमेशा याद दिला रहा हूं, जो एक समझदार व्यक्ति होगा, जो एक सफल इंसान होगा, जो सही पथ पे होगा, वो आपको हमेशा ये कहेगा कि हो जाएगा सिलेक्शन। इन इन किताबों को पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, पैटर्न करो, प्रैक्टिस करो और लगातार रिवीजन करो। वही आदमी आपसे कहेगा जो अचानक से किसी पथ पे निकल गया होगा, भले ग्रुप सी का वनडे। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने मत कैसे निकला, लेकिन कई लोग इस प्रकार की बातें करते हैं जैसे वनडे एग्जाम निकाला होगा, कुछ भी निकाल दिया होगा और दिखाएंगे ऐसा पता नहीं कितना बड़ा एग्जाम निकाल के बैठे हैं और ऐसी किताबें बताएंगे ये पढ़ना पड़ता है। निकाला क्या? ग्रुप सी का वनडे एग्जाम। अरे भाई वो उसके लिए इतनी तुम्हें पता है कि मैक्सिमम बच्चा ग्रुप सी की तैयारी कर रहा है, तो उसको सही डायरेक्शन दो, उसको बताओ कि क्या क्या चीजें पढ़नी, क्या क्या नहीं पढ़नी। अनावश्यक किताबों का बर्डन, मैंने आपसे हमेशा देखो जीएस के लिए मैं आपसे कहता आया हूँ, कई सालों से कहा होगा जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जीएस के लिए मैं कभी आपको भारी भरकम किताबें नहीं बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 25 नंबर की क्वेश्चन आनी है और 25 किताबें बता दो तो क्या करोगे जीएस के लिए, बताओ। अब इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, पॉलिटी, इसके अलावा करंट अफेयर्स, इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पता नहीं कितना सिलेबस जीएस में दिया है। और अगर आप जितने भी सेक्शन जीएस के हैं उसको डिवाइड करो 25 से, एक सेक्शन से मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन निकल रहे हैं। अब हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन निकल रहे हैं, उसमें भी मेडिवल हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है। अब 4 क्वेश्चन के लिए 3-4 सेक्शन हो गए, एक सेक्शन से एक क्वेश्चन मुश्किल से आता है, तो इसके लिए किताबें बता के क्या करूं। वो तो आपके लक या भाग्य की बात है कि आप उस क्वेश्चन को सही कर पाते हो नहीं कर पाते। जो एग्जाम में आया, जितनी किताबें मैं बताता हूं वो मोर देन इनफ है बच्चों। आएगा आएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आपको ग्रुप सी के एग्जाम के लिए अगर इतनी भारी भरकम जीएस वगैरह की किताबें पढ़नी है तो आप पढ़ ही रहे हो, तो आप थोड़ा सा ऊपर के एग्जाम की तैयारी कर लो। आप लोक सेवा आयोग के जहां प्रीलिम्स, मेंस और थोड़ा सा हायर लेवल के एग्जाम जो होते हैं उनकी तैयारी कर लो। तो ये हमेशा हमें फिल्टर करना होगा बच्चों, ये हमें छांटना होगा कि हम किन किताबों को पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, क्या क्या चीजें एग्जाम में आती है, हम किन लोगों की सोबत में है, किन लोगों की संगत कर रहे हैं। कहते हैं ना कि दोस्ती जो होती पहले से बचपन में, हमारे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, सबके कहते हैं कि बच्चों दोस्त या संगत आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको उसी डायरेक्शन में जाने को मिले। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे लोगों के, ऐसे एटमॉस्फेयर पे रहने की कोशिश करना तैयारी के दौरान जो आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक कर सके, ना कि नकारात्मक। आपके आसपास का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव होगा, आपके अंदर अच्छी वाइब्स आएंगी, अच्छे से आप तैयारी करेंगे तो आप सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर आप वही रहा कि नहीं भाई यहाँ तो ये है, यहाँ तो वो है, नहीं होती है मतलब एग्जाम में सिलेक्शन, यहाँ तो ये, भाई वो कह नहीं दो ना। तो जिसका नहीं हुआ, हमेशा एक चीज याद रखना, फेलियर जो होगा बच्चों, जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो तमाम प्रकार के तर्क देगा और एक बार उसका सिलेक्शन हो जाएगा उसी फेलियर बंदे का, तो अगली बार से वो सारे उसको भूल के पॉजिटिव बोलने लग जाएगा कि मैंने ये किया वो। और हर किसी के साथ मेरा सिलेक्शन नहीं होता, संभवतः मैं भी ऐसा ही बोलता, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप भी यही कहेंगे अरे नहीं हो रहा, ये हो रहा, वो रहा, पता नहीं कितनी प्रकार की बातें कर रहे हैं। जो आप तैयारी कर रहे हैं तो आप शांत मन से, पूरे पेशेंस के साथ एक अंतिम वर्ष 2026, क्योंकि 27 में इलेक्शन है, तो उससे पहले जो भी विज्ञापन आएंगे उनमें से आपको किसी न किसी एक एग्जाम को फाइनल सिलेक्शन लेना है बच्चों। ऐसा एक मोटिवेशन रखिए अपने दिमाग में, एक पॉजिटिव एनर्जी रखिए, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज आप इसी तरीके से भटकते रहे, ये हो गया वो हो गया, तो फिर इससे कोई फायदा नहीं बच्चों। आप मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम आपके समक्ष दिखता है। आप करके देखिए, आप एक बार अच्छे से रेगुलर मतलब कंटिन्यूटी करके देखिए, रेगुलरली स्टडी कीजिए, सही पैटर्न पे पढ़िए, जो जो चीजें आपके सिलेबस में उसको कीजिए। कई तरीके की चीजें मैंने आपको बताई हैं, कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, उसको फॉलो कीजिए, तो आप देखना खुद ही आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा। आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आप लोअर पीसीएस की कर रहे हैं, आप अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी ग्रुप सी के एग्जाम की। ग्रुप सी का तो मैं सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं बच्चों, ग्रुप सी का सारे एग्जाम का ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न है। जो जनरल एग्जाम होते हैं, चाहे पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का हो, चाहे वीडियो पटवारी लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो एआरओ का एग्जाम करवाता है उसका एग्जाम, वो सभी उद्योग प्रबंधक से लेके कुछ भी एग्जाम है
ग्रुप सी के 90% से ज्यादा एग्जाम का पैटर्न एक ही है। आपको सब चीजों के लिए एक ही चीज पढ़नी है। अब वही आपका देखो कितनी अच्छी बात है, आप मतलब जितने भी एग्जाम देते हैं सबका सिलेबस सेम है। ऐसा तो है नहीं कि आप हर एग्जाम के लिए अलग सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो जब सब सिलेबस सेम है, सब पैटर्न सेम है, तो आपको क्यों मतलब सिलेक्शन लेने में इतनी समस्या होती है? वो कारण क्या है? एक प्रकार से निरंतरता की कमी, एक प्रकार से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एक प्रकार से दबाव तमाम प्रकार का कि यार कब होगा क्या होगा। इन चीजों से उभरिए, इन चीजों से निकलिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव बातें कीजिए, अच्छी डिस्कशन कीजिए, चर्चा कीजिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, और पेपर में जो है जिस पैटर्न पे आपका एग्जाम होता है उस तरीके से आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो आप जब इस तरीके की चीजें देखेंगे तो आपका खुद ही आपको लगने लगेगा कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 26 में जो भी मैंने आपको बता दिया एग्जाम होंगे, उसमें आपको किसी भी हाल में किसी भी तरीके से अपना सिलेक्शन लेना है। आपको लगातार अपनी स्टडी को जारी रखना है, किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं आनी चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज आपकी स्टडी के साथ नहीं होना चाहिए। जब आप इन सब चीजों पे ध्यान रखेंगे तो आपका देखना बच्चों खुद ही स्वतः आपको लगेगा कि यार अब मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। ठीक है, कल मिलेंगे हम विंसर ईयर बुक की नेक्स्ट क्लास के साथ। आप लोग उसको जितनी क्लासेस करा रखें 4-5 सही से उसको तैयार कर लीजिएगा। तो विंसर ईयर बुक की अगली क्लास के साथ हम कल मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।